तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के बारे में। IRFC स्टॉक जैसे देख सकते हो यहाँ पर कुछ परसेंट की तेजी है, जो कुछ खास नहीं बोल सकते क्योंकि आज सब इंडेक्स गिरा है, तो भी यहाँ पर कुछ परसेंट की तेजी दिख रही है। तो ये तेजी जो है वो मौका या धोखा है, क्योंकि अभी स्टॉक IRFC वो अपने एक मेन सपोर्ट पे खड़ा है। वो सपोर्ट से यहाँ नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, इसको हम एनालिसिस करते हैं और अपने फंडामेंटल से देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो IRFC में अभी फंसे हुए हैं। अभी उनका क्या व्यू रहेगा वो भी आप आगे जानोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई लगा के 200 के ऊपर हाई लगा के अभी कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी भी यहाँ पर कुछ परसेंट बस अप में है, बाकी तो डाउन में ही रहता है। अगर 1 वीक में देखोगे तो भी हमें डाउन दिख रहा है, 1 मंथ में देखोगे तो भी हमें डाउन दिख रहा है। बस अगर 1 साल में देखोगे तो हमें जो 102% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट पैसा डबल से भी ज़्यादा किया था, वो परसेंटेज हमें वक्त के साथ कम होते हुए दिख रहा है। मतलब जितना ये स्टॉक नीचे आ रहा उतना ये परसेंटेज कम हो जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई 230 लगाने के बाद यहाँ पर नीचे आते ही जा रहा है। चलिए आपको इसका डाटा बताते हैं और आप इसके वॉल्यूम के बारे में जानोगे कि वॉल्यूम देख के कैसे देखें कि ये ब्रेकआउट असली है या नकली। देखोगे ओपन होता है 151 पे, हाई लगाता है 153 और लो लगाता है 146 का। जैसे देख सकते हो 146 का लो लगाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लो लगाते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम हमें काफ़ी कम होते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम देखोगे तो लगभग 3 करोड़ से भी कम वॉल्यूम है, 2 करोड़ 90 लाख का वॉल्यूम है। ट्रेड वॉल्यूम 4 करोड़ के लगभग का ट्रेड वॉल्यूम है। और वहीं अगर डिलीवरी देखोगे भी तो स्टॉक में डिलीवरी उठा ही नहीं जा रही, ना के बराबर डिलीवरी है। देखोगे तो यहाँ पर 22% का लगभग का डिलीवरी, 22% से थोड़ा ज़्यादा है, 22.5% समझ लो उतना डिलीवरी है। मतलब यहाँ पर पहले अगर आप देखते तो यहाँ पर 40%, 50%, 30% से ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा था, लेकिन अब अभी देखोगे तो यहाँ पर डिलीवरी 22% हो गया है और वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया। जिस हिसाब से इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो 2 लाख करोड़ का लगभग का मार्केट कैप है, उस हिसाब से वॉल्यूम देखोगे तो सिर्फ 3 करोड़ वॉल्यूम है ये टाइम पे। तो कहीं ना कहीं रिटेलर लोग को लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक और गिरेगा, और जिस हिसाब से पहले हमें ये देता, जिस हिसाब से पहले ग्रोथ करता था, जिस परसेंटेज के हिसाब से, वो यहाँ पर परसेंटेज धीरे धीरे कम हो गया है। अगर आप देखोगे तो सबकी नज़र इसके Q2 पे नज़र है। Q2 जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर अच्छा खासा रिजल्ट आया तब हमें यहाँ पर एक दिखाने को अपसाइड मिलेगा। बाकी अगर Q2 का रिजल्ट डाउन आया तो वहाँ पर हमें स्टॉक और काफ़ी डाउन आते हुए दिखेगा। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। स्टॉक का देखोगे तो स्टॉक का जो परसेंटेज है, जब ये स्टॉक भागा था 230 हाई लगा के, तब देख सकते हो 2021 में इसका परसेंटेज हमें 24, 26, 29, 33 लगभग हमें परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2022 के बाद हमें देख सकते हो परसेंटेज धीरे धीरे कम होते हुए नजर आया था। खास करके 2023 में इसका परसेंटेज और कम हो गया था, 2023 में फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका परसेंटेज जो अभी 1.5 पे आ गया है, 24, 33 से देखोगे तो एक टाइम पे 2022 में 33 चला गया था, 33 से अभी 1.5% पे आ गया। मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज है, सेल ग्रोथ का जो परसेंटेज आप देख सकते हो, वो कंटिन्यू बढ़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़ने के बाद कंटिन्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर कम होते हुए नजर आया। अब डर लोगों को ये है कि ये जो परसेंटेज है वो माइनस में ना चला जाए। अब सब निर्भर करता है Q2 के रिजल्ट पे। जब भी Q2 का रिजल्ट आएगा तब उस पर हम मालूम करेंगे कि क्या है, क्योंकि जितना सेल ग्रोथ है उसका और ज़्यादा आना चाहिए। क्योंकि ईयर ऑन रिजल्ट में और पी में ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन किया जाता है कि ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट है वो बेटर है। तो ईयर ऑन रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट बेटर आना चाहिए। और देख सकते हो कि इसका जो कंटिन्यू गिरने की वजह है वो है खास करके सेल ग्रोथ, क्योंकि सेल ग्रोथ में अपना जो परसेंटेज है कंटिन्यू कम हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट लगभग ठीक ठाक है, 1800 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है और 1500 करोड़ के नीचे नहीं जा रहा है। ये 2 रेंज में अभी भी नेट प्रॉफिट फंसा हुआ है। तो आइए आपको चार्ट पैटर्न पे बताते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मैं वॉल्यूम का बता रहा था कि वॉल्यूम से जानो कि असली ब्रेकआउट है कि नकली। तो जैसे आप देख सकते हो अभी जो टाइम पे वॉल्यूम चल रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो पहले का, यहाँ पर कम वॉल्यूम देखने को मिला है। जो ये वॉल्यूम है ये काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पर। अब बहुत लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कंसोलिडेट किया उसके बाद ये जंप करेगा। यहाँ पर देख सकते हो कैंडल 3 बनाया आप अच्छा खासा अपसाइड का, फिर उसके बाद कंटिन्यू डाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिला। कुछ लोग यहाँ पर वॉल्यूम को इग्नोर कर देते और लोग यहाँ पर फंसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताया था यहाँ पर इसका सपोर्ट बना हुआ है 180 का। 180 का सपोर्ट तोड़ा तो नीचे आएगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ा तो ये ऊपर जाएगा।
वो यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप किया, कंसोलिडेट किया, 3 कैंडल बना, यहाँ पर बहुत लोग एंट्री लिए होंगे अप साइड देख के, फिर उसके बाद नीचे आ गया। देख सकते हो वॉल्यूम कम है, इसके वजह से यहाँ पर मतलब बाइंग बहुत कम है। जो लोग जा रहे हैं वो छोटे छोटे क्वांटिटी लेके जा रहे हैं, जो यहाँ पर पुश नहीं कर सकते, स्टॉक को ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो स्टॉक का जो रेट जो यहाँ पर सेल ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। फंडामेंटल लोगों के माइंड में अब ये आ गया कि खराब है, तो काफ़ी लोग सेल करते हैं। जितने लोग बाय नहीं कर रहे उससे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा है। बाकी वॉर जो चल रहा है ये टाइम पे, वो तो एक बहाना है। ये टाइम पे वॉर चल रहा है, उसका भी 2 से 3 दिन 4 दिन लगभग चलेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वॉर बढ़ेगा तब खास इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहीं वॉल्यूम का देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा, और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, डाउन आया, फिर उसके बाद बढ़ गया फट से। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आया। देख सकते हो कहाँ पर, ये देख सकते हो इधर वॉल्यूम बढ़ा, स्टॉक यहाँ पर डाउन आया, वॉल्यूम बढ़ा और फिर फट से सब। तो देखोगे जहाँ जहाँ वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नजर आया वहाँ पर स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब गेम है यहाँ पर वॉल्यूम का। क्योंकि वॉल्यूम जब भी आते तो वहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कितने लोग एंट्री लिए, कितने लोग यहाँ पर वॉल्यूम, कितने यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो अभी भी यहाँ पर जो लेवल है वो लेवल अभी निकल गया है 150 का। 150 का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, खास सपोर्ट। अगर 150 को यहाँ पर सपोर्ट तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 150 का सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर ये आ सकता है 130 पे, ये टाइम पे 130 पे आ सकता है। लेकिन अगर वही बात करें 150 पे कंसोलिडेट किया तो आप वॉल्यूम को इग्नोर ना करो, नहीं तो इसके जैसा यहाँ पर फंस सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर फंसे थे, कंसोलिडेट किया, बहुत लोग बोले अब ऊपर जाएगा यहाँ से, लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे आया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम था। वहीं अगर यहाँ पर कंसोलिडेट किया तो आप वॉल्यूम को जरूर देखो, क्योंकि वॉल्यूम अगर आया तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आया तो आप यहाँ से दूर रह सकते हो, क्योंकि स्टॉक को ऊपर जाने दो थोड़ा, उसके बाद बाय करो। कम कमाएंगे लेकिन हम लॉस से बचेंगे। तो स्टॉक को थोड़ा वॉल्यूम आने दो, और अगर यहाँ से गिरा तो 130 पे तो फिक्स है, 130 पे यहाँ पर लगभग आएगा। फिक्स नहीं मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, 130 के लगभग तो आ ही जाएगा। और जो भी यहाँ पर अपडेट मिलेगा तो आपको बता देंगे। बाकी वहाँ पर कुछ टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। और जो लोग यहाँ पर हाई में बाय करके रखे हैं वो भी पूरा फंड लगा के, तो उनके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर फंड बचा के रखे एवरेज करने के लिए, वो लोग के लिए ये है कि यहाँ पर बाय जितना ही डाउन आता उतना आप बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी स्टॉक में कितना भी अच्छा हो उसमें पूरा फंड आप ना लगाओ। बाकी जो फ्रेश एंट्री वाले, वो फ्रेश एंट्री अभी वेट करो, स्टॉक यहाँ पर डाउन आता है कि अब जाता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। क्योंकि जितना स्टॉक ये डाउन आएगा उतना आपके लिए अच्छा, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो लोग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।